हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं फिर से लाइव हुआ हूं ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ। आज फिर से बहुत सी रोचक बातें करेंगे, बहुत सी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई होगी। और फिर से ज्योतिष के बहुत सारे भ्रम, सुपरस्टिशंस को मैं आज यहाँ पर खत्म करूंगा। तो आज हम बात करेंगे साढ़े सती के ऊपर। जो शनिदेव की साढ़े सती से पूरे समाज को डराया जाता है और बहुत से उपाय करवाए जाते हैं और फोबिया है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, उन चीजों को आज मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट में, वो क्या होती है साढ़े सती, किस तरह से आपके जीवन में इम्पैक्ट लेकर आती है, और आपका जीवन जब 7.5 साल शनिदेव से होकर गुजरता है उनकी साढ़े सती से, तो उसके बाद जीवन कैसा होता है। तो मेरे साथ सबसे पहले जुड़े जितेंद्र जी मुंबई से, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत। प्रणव शाह जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। सुमन लता जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत। शिव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को शेयर कर दें, साथ साथ हमारे साथ और लोग भी जुड़ जाएंगे यहाँ पर। एंड देखिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। आप फिर से इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, जिसमें आपको फैक्ट्स पता लगेंगे कि साढ़े सती है क्या, किस प्रकार आपको जीवन में रिजल्ट देती है, और कितना बड़ा हवा जो है साढ़े सती का बनाया गया है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साढ़े सती के अंदर केवल चंद्रमा और शनि ही क्यों इन्वॉल्व होते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व क्यों नहीं होते हैं। साढ़े सती का जो कॉन्सेप्ट आया उसमें केवल इन 2 ग्रहों की ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। सो these all things would be shared with you people today, explaining deeply about साढ़े सती, और साढ़े सती के अंदर चंद्रमा और शनिदेव ही क्यों इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो अब हम विलंब नहीं करेंगे, और हमारे साथ जुड़ गई हैं ऋचा लूथरा जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत बहुत स्वागत ऋचा लूथरा जी आपका। पंकज अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा पंकज भैया, कैसे आप जी। तो आज हम साढ़े सती के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपने साढ़े सती का बहुत नाम सुना होगा कि आपको कहा जाता है कि आपका समय खराब चल रहा है बिकॉज आपके जीवन में साढ़े सती चल रही है, राइट। अब साढ़े सती का नाम सुन के ही जब मैं बचपन में था, जब मैं छोटा था, तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसे साढ़े सती किसी की चल रही थी, तो मुझे लगा कुछ सड़ने वाली चीज या कुछ जलने वाली चीज है, कोई लाइफ खराब हो गई है, किस्मत जल गई है, कुछ इस तरह का मेरे मन में ये वर्ड्स इतने स्ट्रांग हैं साढ़े सती, राइट। बट जब मैंने ज्योतिष को सीखा और ज्योतिष को जाना, उस समय मुझे ये पता लगना शुरू हुआ कि साढ़े सती शनिदेव के गोचर को कहते हैं। 7.5 साल जब शनिदेव आपके चंद्रमा से 12वें घर में एंटर करते हैं, तो सपोज कीजिए कि आपका चंद्रमा मान लीजिए इस घर में है या इस घर में है या किसी भी घर में है, और अगर चंद्रमा जो है उससे शनिदेव 12वें घर में गोचर करें। अब ये गोचर क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। गोचर है ट्रांजिट, द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेनेट। देखिए, जब आपका जन्म हुआ, जो स्क्रीनशॉट था वो आपकी कुंडली थी जी, और अब प्लैनेट्स तो वहीं रहते नहीं है जहां पर कुंडली होती है, दे कीप ऑन मूविंग। एस्ट्रो सुमीत टंडन जी जुड़ गए, राधे राधे जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो यहां पर साढ़े सती को एक्सप्लेन मैं कर रहा था कि जब आपका शनि जो है चंद्रमा से 12वें घर पे ट्रांजिट करने लगता है, गोचर करने लगता है, तो उसको साढ़े सती कहते हैं। सिंपल फॉर्मूला आपको ये समझाऊंगा कि ट्रांजिट्स क्या होते हैं। जो प्रेजेंट पोजीशन है शनिदेव की, उनको ट्रांजिट्स कहा जाता है। अब किसी भी प्लैनेट का प्रेजेंट पोजीशन आपके बर्थ टाइम जैसा तो रह नहीं सकता, इट विल कीप ऑन मूविंग, बिकॉज जो ब्रह्मांड की एक सृष्टि का नियम है, एवरीथिंग कीप्स ऑन मूविंग, नथिंग स्टॉप्स।
राइट। सो अब हुआ क्या कि जब आपका जन्म हुआ, एक कुंडली बनी, उसमें एक चंद्रमा की पोजीशन आई, और चंद्रमा से 12वां घर कौन सा घर होता है? चंद्रमा से एक पहला घर। सपोज कीजिए कि अगर आपका चंद्रमा यहां पर विराजमान है, मान लीजिए चंद्रमा आपके यहां पे विराजमान है, तो चंद्रमा से 12वां घर ये होगा, फिर यहां पे चंद्रमा, और चंद्रमा से दूसरा घर ये होगा। सो दिस इज गोइंग टू बिकम द 12th हाउस एंड दिस इज गोइंग टू बिकम द 2nd हाउस फ्रॉम द मून। सो अब ये देखिए यहां पर आपको समझना कैसे है साढ़े सती को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। और कैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं, आपकी सारी दुविधाएं, प्रॉब्लम्स, शक, डर और बहुत सी सुपरस्टिशन जो है वो सब खत्म हो जाएगी साढ़े सती को लेके इस वीडियो के बाद। देखिए इस ब्रह्मांड में सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा है, राइट। चंद्रमा एक राशि में मूव करने के लिए, उसको जो मूवमेंट होती है शुरुआत से लेके एंड तक, उसको गोचर बोलते हैं, राइट, ट्रांजिट बोलते हैं। तो एक राशि में चंद्रमा 2.5 दिन का समय लेते हैं गोचर करने के लिए, और शनिदेव उसी राशि में गोचर करने के लिए 2.5 साल का समय लेते हैं, 2.5 years। अब यहां से आप चंद्रमा और शनि की स्पीड को कंपैरिजन कर सकते हैं। और किसी ने ये सोचा कि जब साढ़े सती का कॉम्बिनेशन बना तो उसमें सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग चंद्रमा और सबसे स्लो मूविंग सैटर्न ही क्यों लिया गया? व्हाई? आई मीन जैसे एक राशि के अंदर बृहस्पति देव जो है वो 13 महीने गोचर करते हैं, राहु केतु 18 महीने करते हैं, राइट, सूर्य 1 महीना, राइट, इसी तरह से मंगल 35-40 डेज। तो इस तरह से हर एक प्लैनेट का एक गोचर है, एक पर्टिकुलर साइन, एक पर्टिकुलर राशि के अंदर। लेकिन चंद्रमा इज द फास्टेस्ट एंड सैटर्न इज द स्लोएस्ट। सो चंद्रमा जब गोचर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर 2.5 दिन लेते हैं एक राशि के अंदर, और शनिदेव जो है वो गोचर करते हैं तो 2.5 साल लेते हैं। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपके इमोशंस हैं। आई विल डिफाइन दिस इन वन वर्ड, दैट वेयर एवर यू फील इमोशन, उस समय आपके अंदर चंद्रमा की कोई ना कोई एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हुई होती है। एंड सैटर्न इज द ऑब्स्टेकल्स, सैटर्न आपकी रुकावटें हैं, शनिदेव, और आपके जीवन के अंदर जो रियलिटी है, प्रैक्टिकल रियलिटी, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड और एक ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलकर जो रियलिटी सामने आती है, दैट इज शोन बाय सैटर्न। सैटर्न का ये काम है, सैटर्न जजमेंटल है। द मोमेंट यू डूइंग समथिंग राइट और रॉन्ग, राइट, उसको सैटर्न जज करके आपके भाग्य में लिख देंगे दैट हियर you've done something wrong, here you've done something right, और आपको अकॉर्डिंगली ही आपको जीवन में रिजल्ट मिलेंगे। न्यायाधीश हैं, ओके। तो यहां पर आपको ये चीज एक समझनी होगी कि आपके इमोशंस के ऊपर नाउ द जजमेंट इज कमिंग, राइट। सो मान लीजिए आपका चंद्रमा यहां पर है, तो शनिदेव जैसे ही चंद्रमा से एक राशि पहले एंटर करेंगे, आप कभी भी देखना कुंडली के अंदर जहां पर भी आपका चंद्रमा विराजमान होगा, उससे एक घर पहले उस घर में और उससे एक घर बाद, इन तीनों घरों के अंदर उन तीनों घरों की प्रॉपर्टीज को लेकर, प्रोटोकॉल्स को लेकर इंसान बहुत ज्यादा क्या होता है? इमोशनल होता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। इसीलिए चंद्रमा को इन्वॉल्व किया गया। दूसरा, देखिए आपका जन्म जो होता है वो चंद्रमा के नक्षत्र में होता है, इसीलिए साढ़े सती को चंद्रमा के साथ जोड़ा गया। जब भी आप अपनी कुंडली बनाएंगे आप देखेंगे कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है, वहां से आपके जीवन की दशा शुरू होती है। योर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, राइट। सो जीवन में जो आपको जन्म देने वाला प्लैनेट बना, राइट, जहां से आपकी जीवन की दशाएं शुरू होती हैं, वो चंद्रमा का नक्षत्र बना, और वो जिस पदा में है उतना बैलेंस नक्षत्र का आपके जीवन में रहता है जहां से आपकी जिंदगी शुरू होती है। तो यहां पर जब एक इंसान का जन्म होने लगा तो भगवान ने कहा कि अगर मान लीजिए आप स्कूल पढ़ने जाते हैं 6-7 घंटे के लिए, और उस 6-7 घंटे में आप बहुत कुछ प्रैक्टिकल चीजें सीखते हैं। साढ़े सती वही टाइम होता है, इट्स अ लर्निंग फेज।
राइट। अब बहुत से लोगों को जो लर्निंग फेज है वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत से लोगों को जो लर्निंग फेज है वो बहुत इजी लगता है, दैट इज फॉर श्योर, राइट। अब साढ़े साथी का जो लर्निंग फेज है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है। अब सपोज कीजिए आपने घर से होमवर्क नहीं किया है, तो आपके टीचर आपको रियलिटी दिखाते हैं। आप रात को इमेजिन कर रहे होते हैं कि भगवान करे सुबह वो टीचर ही ना आए स्कूल में, शायद भगवान करे बारिश हो जाए या मेरी तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे मैं स्कूल ना जा सकूं, राइट। और कभी कभी आपको याद है जब आपने होमवर्क नहीं किया होता तो आपको जाकर पता लगता था कि वो मैडम या वो सर एब्सेंट है, हाउ हैप्पी यू यूज्ड टू फील, राइट, कितना अच्छा लगता था। बट साढ़े साथी शनिदेव कभी एब्सेंट नहीं हो सकते हैं, ये ग्रहों की स्पेशलिटी है। कभी भी चंद्रमा एब्सेंट नहीं होंगे ब्रह्मांड के अंदर, कभी भी सूर्य देवता एब्सेंट नहीं होंगे, वो रोज निर्धारित समय पे निकलेंगे ही निकलेंगे। तो यहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। साढ़े साथी के अंदर आपको जीवन की रियलिटी पता लगेगी। अब आपको लगेगा कि अब कुछ लोगों की साढ़े साथी तो बहुत अच्छी जाती है, कुछ लोगों की साढ़े साथी बहुत खराब जाती है, इसका क्या रीजन है। देखिए जब हमने ज्योतिष पढ़ा तो उसमें उन्होंने कहा कि साढ़े साथी इज नथिंग बट 7.5 years, 2.5 2.5 2.5 7.5 साल, यहां से वर्ड निकला साढ़े साथी। ओके, अब कुछ लोगों की साढ़े साथी बहुत अच्छी इसलिए जाती है, अब लोग कहेंगे कि जी उन लोगों की कुंडली के अंदर शनिदेव योग कारक होते हैं या शनिदेव जिन राशियों से गोचर कर रहे हैं वो उनकी फ्रेंडली साइंस होती हैं, जैसे 2 नंबर 7 नंबर, शनिदेव 7 नंबर में उच्च के होते हैं, राइट, 3 नंबर 6 नंबर, तो ये वो राशियां हैं जो फ्रेंडली साइंस हैं सैटर्न के। ओके, 10 नंबर 11 नंबर, सो दीज आर ऑल फ्रेंडली। कैप्रिकॉन हो गया, मकर, एक्वेरियस हो गया, राइट, आपका टॉरस हो गया, लिब्रा हो गया, दे आर ऑल फ्रेंडली साइंस ऑफ सैटर्न। तो लोग कहते हैं कि अगर साढ़े साथी में फ्रेंडली साइंस इन्वॉल्व हो तो साढ़े साथी अच्छी जाती है। मैं आपको कहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। लोग कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव योग कारक हो और बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हो तो आपकी साढ़े साथी बहुत अच्छी जाएगी। आई डोंट बिलीव इन दैट, आई वुड नॉट से कि इस तरह से ये प्रिंसिपल काम करता है, क्योंकि मैंने एक बार 2 कुंडलियों पे काम किया, दोनों कुंडलियों के अंदर चंद्रमा का जो राशि थी और जो शनि का उनके ऊपर गोचर था वो सेम टाइम पे हो रहा था और राशि भी सेम थी और चंद्रमा की पोजीशन भी अच्छी थी, शनि की पोजीशन भी अच्छी थी, लेकिन उन दोनों लोगों की जिंदगी में साढ़े साथी के बिल्कुल डिफरेंट इफेक्ट आए। वन ऑफ देम really had a very good time during the साढ़े साथी and the other person had a real bad time in the साढ़े साथी। अब ये सवाल पैदा होता है कि फिर रूल कौन सा अप्लाई होगा कि शनि अगर अच्छे बैठे हैं, चंद्रमा अगर अच्छे बैठे हैं तो साढ़े साथी अच्छी नहीं जा रही है। सो हाउ विल दिस प्रिंसिपल अप्लाई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए यहां पर चंद्रमा आपका कौन सा लिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझिए। चंद्रमा आपका वो लिया जा रहा है जो आपके नेटल चार्ट में है, जो जब जन्म हुआ वो वाला, और आपका शनि कौन सा लिया जा रहा है, ट्रांजिट वाला। ओके, नाउ यहां पर चंद्रमा, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि चंद्रमा भी ट्रांजिट वाला गोचर वाला ही लेना है। चंद्रमा हम ले रहे हैं फिक्स्ड, ओके, जो आपके लगन चार्ट में है, जो फिक्स्ड है, उसके ऊपर से जब शनिदेव ट्रांजिट करेंगे तो आपकी साढ़े साथी शुरू होगी एक घर पहले, यानी कि 12वें घर में चंद्रमा के ऊपर और दूसरे घर में। तो एक प्लैनेट हमने स्थिर लिया और एक प्लैनेट हमने मूविंग लिया। मूविंग प्लैनेट कौन सा लिया, जो बिल्कुल स्लो है, द स्लोएस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स। यहां पर भगवान ये चाहते हैं कि आपके कर्मों का भुगतान, आपका जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मों का भुगतान है, जो चंद्रमा लेकर बैठा है, चंद्रमा के नक्षत्र से ही आपकी जो है आपके जीवन की जो दशा है वो शुरू होती है। सो आपका पूरा का पूरा इस जीवन का जो प्रारब्ध है, इस जीवन में जो जो सेटलमेंट होगी वो फॉर अ मोमेंट, वो जो ब्रीफकेस है, वो जो टैची है, वो चंद्रमा को दिया जाता है, राइट। अब चंद्रमा ने आपको अपने नक्षत्र में जन्म दे दिया, जिस नक्षत्र में जो स्वामी थे उसके वहां से आपकी दशा शुरू हुई। अब ये साढ़े साथी हर एक के लाइफ में इसलिए आती है
कि आपके लोगों को, जो आपके आसपास जो लोग हैं, उनकी रियल सेल्फ दिखाई जा सके, रियल औकात दिखाई जा सके, राइट। अब होता क्या है कि चंद्रमा जो है थोड़ा सा जैसे आप इमोशनल होते हैं किसी के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, कभी कभी जीवन में आपके ऐसे दोस्त होते हैं जिनको लेकर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बट एक्चुअल में वो लोग आपके दोस्त नहीं होते हैं, वो आपको यूज कर रहे होते हैं। सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी आपकी कोई पार्टनरशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें आप ये देखते हैं कि आपको लगता है कि ओ ही इज द बेस्ट पार्टनर फॉर मी, लेकिन जैसे ही साढ़े सती शुरू होती है उस इंसान की रियल सेल्फ, क्योंकि सैटर्न ने क्या करना है, सैटर्न इज जजमेंट, ये सही है मतलब सही है, और उनकी जजमेंट कभी भी गलत नहीं है। आप चंद्रमा की वजह से इमोशनल थे उस इंसान के लिए, और सैटर्न आए और उन्होंने उस इंसान को बिल्कुल आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ये इंसान ऐसा नहीं है, ये इंसान गलत है। अब आपको ये रियलाइज हुआ कि किसी के साथ आप पिछले 10 साल से काम कर रहे हो, आपने लाखों करोड़ों का उसके साथ काम किया है, सडनली बिकॉज ऑफ हिज चेंज ऑफ बिहेवियर, बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, आपको यह पता लगेगा कि यह इंसान गलत है। आपको दुख होगा, आप परेशान होंगे। जो इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, वो दर दर भटकता है, उसको लगता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए, कहीं ना कहीं से कोई भी सोल्यूशन मिल जाए। वो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है, उपाय करने के लिए तैयार है, रत्न धारण करने के लिए तैयार है, जो उसको कोई कह देगा वो करके देखेगा उस इंसान को ठीक करने के लिए जिसने उसके साथ गलत किया है। लेकिन एक्चुअल में जो शनिदेव करते हैं, जो भगवान करते हैं, वो बिल्कुल ठीक करते हैं। साढ़े सती से कभी डरना नहीं चाहिए। साढ़े सती इज द ग्रेटेस्ट लेसन। वो एक स्कूल का टाइम जिसमें आपको सिखाया जाता है कि पढ़ना कैसे, लिखना कैसे, जीवन कैसे बनाना है, वो स्कूल का टाइम हर एक के जीवन में भगवान डालते हैं साढ़े सती के रूप में। इट इज गोइंग टू बी लर्निंग, एंड फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट द लर्निंग इज गोइंग टू बी फन, एंड फॉर average students it is going to be difficult, and for poor students it is going to be very difficult. लेकिन इसमें होता क्या है कि शनिदेव being slowest, तो आपको साढ़े सती आने से 3 महीने पहले ही या साढ़े सती शुरू होते ही आपको लाइफ के अंदर जो है आपको पता लगने लग जाता है कि ये साढ़े सती मेरी अच्छी नहीं जाएगी, समथिंग इज रियली। मैंने आज तक कोई भी साढ़े सती ऐसी नहीं देखी है जो शुरुआत में तो बड़ी अच्छी रही हो और बीच में जाके वो खराब हुई हो और फिर अच्छी हुई हो, या शुरू से लेके एंड तक आधी ठीक निकली हो, आधी खराब निकली हो। नो, अगर साढ़े सती आपकी अच्छी जा रही है तो आपको स्टार्टिंग से ही पता लग जाएगा, और अगर खराब जा रही है तो वो भी स्टार्टिंग से ही पता लग जाएगा। बहुत सी धारणाएं हैं कि पहला ढैया फिजिकल है, दूसरा ढैया मेंटल है, तीसरा ढैया जो है वो फाइनेंशियल लॉसेस देगा। कुछ लोग कहते हैं कि पहला ढैया मेंटल टर्मोइल देगा, दूसरा ढैया हेल्थ को देगा, तीसरा ढैया फाइनेंशियल लॉसेस देगा। इट्स रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे जैसे मर्जी धारणा ले लीजिए। सैटर्न ने क्या करना है, सैटर्न चाहे आपकी कुंडली में योग कारक है, चाहे आपकी कुंडली में मारक है, बाधक है, समग्रह है, सैटर्न का पर्पस आपके जीवन में साढ़े सती क्रिएट करके आपको आपकी रियल सेल्फ दिखाना है। इट विल शो यू कि आपकी प्रैक्टिकल औकात क्या है। यहां पर कह रहे हैं रामजीत सोनी कह रहे साढ़े सती चल रही है, मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है पिछले 2 साल से। बिल्कुल रामजीत, आपको एक्सपीरियंस, आपके आसपास जितने भी लोग जो आपके बहुत बड़े वेल विशर दिखते थे लेकिन वो अंदर से थे नहीं, वो सारे के सारे शनिदेव आपके सामने लाके रख देंगे साढ़े सती के अंदर। मैंने देखा है पार्टनरशिप्स को ब्रेक होते, क्योंकि एक पार्टनर ठग रहा था दूसरे पार्टनर को बुरी तरह से, और ऊपर से वो भाई बने हुए थे, एंड सडनली जब साढ़े सती आई एंड दे हैड अ ब्लास्ट, दे हैड अ ब्रेकअप, इतना जबरदस्त ब्रेकअप उसमें उनको देखने को मिला। अब इसका हल भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है। देयर आर वेज जिससे हम साढ़े सती का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों ने बोला कि आप शनि का जो ट्रांजिट है आप अष्टक वर्गा से देखो, जैसे ऋचा जी बता रही हैं कि 4 पॉइंट्स भिन्न अष्टक वर्गा में अगर देता है शनि, भिन्न अष्टक वर्गा शनि का इंडिविजुअल स्कोर होता है, राइट। समुदाय अष्टक वर्गा के अंदर जो एक पर्टिकुलर साइन को शनि इंडिविजुअल स्कोर देते हैं,
वो भिन्न अष्टक वर्ग है शनि का। तो वो कह रहे हैं कि 4 से ज्यादा हो तो साढ़े साती अच्छी जाएगी। देखिए ये प्रिंसिपल भी मैंने कहीं ना कहीं कुछ कुंडलियों के अंदर फेल होते देखा है कि शनि का भिन्न अष्टक स्कोर 5 है, 6 है, 7 है, लाइक फिर भी, और ओवरऑल स्कोर जो है समुदाय अष्टक वर्गा का उस साइन के अंदर, उस घर के अंदर टोटल जो है वो 40 है, राइट। 34, 36, 38, मैक्सिमम 39 तक चला गया शनि का। तो वहां पर भी अच्छे रिजल्ट्स मैंने नहीं देखे हैं, राइट। अब होता क्या है, देखिए शनिदेव को साढ़े सती में इसलिए इन्वॉल्व किया गया कि इंसान को उन 7.5 साल का पहले से ही पता लग जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने होमवर्क नहीं किया होता है और आपको ये पता लग जाता है कि आपके टीचर आज प्रेजेंट है, मॉर्निंग में ही आप स्कूल में घुसते ही देख लेते हो गॉड मैडम आए हुए आज और मैंने होमवर्क नहीं किया हुआ, इनका चौथा लेक्चर है, राइट। सो यू नो कि साढ़े सती के शुरुआत में ही आपको पता लगने लग जाता है कि यह साढ़े सती आपकी अच्छी नहीं जाएगी। तो उस सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना होता है, उसके 3-4 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कम आउट ऑफ द मेंटल टर्मोइल। देखिए यहां पर तो सैटर्न जो है चंद्रमा के एक घर पहले और एक घर बाद और चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। शनि और चंद्र का जहां पर भी कॉम्बिनेशन होता है, कहीं ना कहीं आप उसको विष योग कह सकते हैं। जस्ट लाइक चंद्रमा इज अ बोल ऑफ मिल्क एंड सैटर्न इज लाइक अ स्मॉल ग्रीस और ड्रॉप ऑफ इंक और अ ड्रॉप ऑफ वेनम। तो वो जब दूध में जाएगा तो वो सारा का सारा दूध को खराब करेगा, इसलिए इसको विष योग कहा जाता है। इसलिए शनि का रंग नीला या काला माना गया है। अब इस विष को इस दुनिया में किसने पिया है? केवल और केवल भोलेनाथ ने पिया है। ओके, तो जितना भी विष था सब देवताओं ने तो अमृत पिया, लेकिन भोलेनाथ ने सारा विष पी लिया। और साढ़े सती को ठीक भी भोलेनाथ ही करते हैं। लोग कहते हैं शनि को दबाने के लिए हनुमान जी की प्रार्थना करो। अरे हनुमान जी भी जो हैं वो कहीं ना कहीं शिव जी का रुद्र रूप ही है, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका एक्चुअल निवारण जो है वो भोलेनाथ करते हैं। अब भोलेनाथ का भी 2 वर्ड्स का मंत्र आपने पढ़ना है, 3 वर्ड्स का मंत्र नहीं पढ़ना है। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि चंद्रमा हमेशा 2 नंबर की राशि में एग्जॉल्ट होते हैं, वृषभ राशि के अंदर। और ये वो मंत्र है जिस मंत्र को करने से मां पार्वती ने शिवजी को पाया था, राइट। तो शिवजी को पाने के लिए ये मंत्र जो है मां पार्वती ने किया था, उसकी उस मंत्र की उन्होंने बहुत तपस्या की थी। तो वो 2 वर्ड्स का मंत्र है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि शनि देव की साढ़े सती से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि देव की साढ़े सती आपके सामने उन सब लोगों को नंगा कर देगी जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, छल किया है, और आप उनको जान नहीं पा रहे हैं, आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग माई लाइफ। कुछ लोग घुण की तरह चिपके होते हैं ना आपकी जिंदगी में, कहते हैं ना जिन्होंने घुण लग गया। सो वो जो घुण है दैट इज दी पीपल जिनको शनिदेव रिवील करते हैं, जिनको शनिदेव निकाल के बाहर सामने लेकर आते हैं। ये साढ़े सती का पर्पस। और आप इसको लेसन्स भी समझ सकते हो कि सैटर्न इज गिविंग यू लेसन ऑफ लाइफ। सपोज करो आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और आपका ब्रेकअप हो गया, राइट। अब आपको लगेगा कि साढ़े सती ने आपका ब्रेकअप कर दिया। एक्चुअल में साढ़े सती ने वो ब्रेकअप नहीं किया, साढ़े सती ने ये बताया कि आप उसके लिए नहीं बने थे, वो आपके लिए नहीं बना था। कहीं ना कहीं पर एक मेजर प्रॉब्लम थी लाइफ के अंदर जो आगे जाके आपने भुगतनी थी। यू अंडरस्टैंड? इट इज जस्ट लाइक आप 10वीं तक जब पढ़ाई करते हैं तो 10वीं तक पढ़ाई करके आपको रियलाइज हो जाता है कि 11वीं में आपने कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कहां पर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कहां पर आपके मार्क्स बुरे आ रहे हैं, आपने कॉमर्स लेना है, मेडिकल लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या लेना है। साढ़े सती जब जिसकी लाइफ में गुजर जाती है वो इंसान उसके बाद कर्जा लेने से डरता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि कर्जा क्या होता है। वो इंसान बड़ी फालतू की बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने से डरता है, ऐश करने से डरता है कि बड़े बड़े घरों में आप 2000 गज के घर में रह रहे हैं लेकिन 2000 स्क्वायर फीट के घर में भी उतना ही सुख है।
ये रियलाइज करवाते हैं शनिदेव। दिस इज द पर्पस ऑफ साढ़े सती, दिस इज द पर्पस ऑफ साढ़े सती। देखिए आप जितने मर्जी महल पे रह लें, आपने सोना तो एक बेड पे ही है। वो बेड एक अच्छे से छोटे से कॉजी से कमरे में भी हो सकता है और वो बेड बहुत बड़े महल में भी हो सकता है। बात बेड की, महल की या छोटे कॉजी कमरे की नहीं है, बात आपकी नींद की है कि आपको नींद आती है कि नहीं आती है। वो जो नींद है वो साढ़े सती आपको वैल्यू बताती है उस नींद की। you understand the value of that good sound sleep in साढ़े सती। और ये जीवन में 2 बार भी लोगों के जीवन में आती देखी, 3 बार भी मैंने जीवन में लोगों के आते देखी है। ढैये जब आपके चंद्र से शनि चौथे 8वें होता है तो भी वो ढैया कहलाता है। उसके बारे में मैं कल बात करूंगा आपसे। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो साढ़े सती है, इट जस्ट कम्स टू योर लाइफ टू गिव यू दैट केवाईसी वेरिफिकेशन कि कौन आपका है कौन आपका नहीं है। आपके बच्चे कभी कभी अगेंस्ट हो जाते हैं, वो आपको पता लगता है कि प्रारब्ध कर्मों में, संचित कर्मों में कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सेटलमेंट आपका चल रहा है। ठीक है, आपके पैसे गिर जाते हैं, घर पे चोरी हो जाती है, सारी चीजें इंटरनेट पे लिखी होंगी कि साढ़े सती शुरू होगी। वो वन फॉर्मूला डज नॉट अप्लाई एवरीवेयर, वो चीज नहीं होती है। अगर आप साढ़े सती के अंदर भोलेनाथ का वो 2 शब्दों का मंत्र जपना शुरू कर दें तो आपके जीवन में साढ़े सती बहुत स्मूथली जाएगी, बहुत बहुत स्मूथली जाएगी। और वो 2 अल्फाबेट्स या 2 वर्ड्स क्या हैं? वो 2 वर्ड्स हैं शिवाय नमः, फुल स्टॉप। आप शास्त्रों को निकाल कर देखिए, उसमें देखिए कि मां पार्वती ने कौन से 2 वर्ड्स का मंत्र जो था जिसको जपकर शिवजी को पाया था। What were those 2 words? Those 2 words were simple. शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। यू कैन गो टू शिवा टेम्पल एवरी डे, राइट? अब उससे होगा क्या? देखिए, आप क्वारंटाइन की बात करते हैं ना, अगर आपको क्वारंटाइन समझना है तो भोलेनाथ तो अपनी लाइफ 99% क्वारंटाइन में ही बिताते हैं। एंड दैट इज वाई वो सबका विश पी लेते हैं, राइट? ही इज अलोन, ही सिटिंग देयर मेडिटेटिंग, और वो सबका जहर पीने के लिए तैयार है ताकि किसी और को इन्फेक्शन ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो यहां से ये जो क्वारंटाइन होना, सोशल डिस्टेंसिंग, मैंने फेसबुक पे एक स्टेटस डाला था जिसमें कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपने सीखनी है तो प्लैनेट से सीखो कि वो कितने दूर हैं लेकिन फिर भी कितना इफेक्ट करते हैं, अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं। और अगर क्वारंटाइन होना सीखना है तो भोलेनाथ से सीखो। उससे बढ़िया कौन क्वारंटाइन होगा कि एक कहीं जाकर बैठ गए हैं पहाड़ों पर, आंखें बंद कर ली हैं और किसी के साथ उनका लेना देना नहीं है, विद इन सेल्फ डेवलपमेंट इज हैपनिंग। तो वो सेल्फ क्वारंटाइन भी साढ़े सती आपको अकेला छोड़ देती है। आप देखना, साढ़े सती में जो भी लोग आपके जिंदगी में डिजर्व ही नहीं है, मतलब आप उनको डिजर्व नहीं करते हो, वो लोग सारे एक एक करके निकलने शुरू हो जाएंगे साढ़े सती के अंदर। एक्चुअली शनिदेव आपकी कुंडली में जितना भी जंक है या मैल है उसको खत्म करते हैं, और जब मैल निकलेगी तो आपको तकलीफ होगी, बिकॉज हम एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। आप ये रियलाइज नहीं करते हो कि बेड, महल, बंगलो, गाड़ी, घर इंपॉर्टेंट नहीं है। नींद, फैमिली, सुख, अच्छा खाना खाना, अच्छा खाना पचना और वॉक पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैं देखता हूं कि एक स्कूटर पे एक हस्बैंड, एक वाइफ, 2 बच्चे बैठे होते हैं और मेरे को लगता है वो 25-30 हजार से ज्यादा नहीं कमाते होंगे, लेकिन दे आर रियली हैप्पी। वो मेले को प्रॉपर एंजॉय करके आए होते हैं, उन्होंने रोड साइड पे खाया भी होता है और उनको हजम भी होता है, और वो अगले दिन सुबह उठ के हमसे पहले डिसिप्लिन के साथ काम पे भी चले जाते हैं। दैट्स व्हाट सैटर्न वांट्स यू टू नो। शनिदेव आपको ये समझाना चाहते हैं, और वो साढ़े सती के थ्रू, इट्स अ स्लो प्रोसेस, एकदम से आपको वो चीज नहीं दी जाती है कि कोई भी प्लैनेट तेजी से अगर आपको ये रियलाइज करवाता तो शायद इंसान सह नहीं सकता था, उसको अपने जीवन में समझ ही नहीं सकता था कि ओके, वाई शिव से वाई नॉट नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इंस्टेड शिवाय नमः, राइट? देखिए, हम यहां पर शिव जी को सबसे पहले बुला रहे हैं, शिवाय नमः, राइट? ओम नमः शिवाय, राइट? 3 अक्षरी मंत्र है, और 3 अक्षरी जो मंत्र है वो अपने से तीसरे भाव पे जाके एक्टिवेट होता है। जो 2 अक्षरी जो मंत्र है, 2 अक्षरी,
वो दो घरों पे एक्टिव होता है, पहले और दूसरे। तो यहां पर अगर 2 अक्षरी लिया जाए तो यहां पे सैटर्न जैसे एंटर किए तो ये 2 घर, अब इन 2 घरों का रिलेशन बना हुआ है, और फिर ये 2 घर। तो इस तरह से जो 2 वर्ड का शब्द है वो 2 घरों पे इफेक्ट करता है, और इसलिए ये मंत्र शिवाय नमः, और शिवाय नमः के बीच में आप और शिव हैं, और ओम जो है वो 75% फ्री स्पेस को बिलोंग करता है, ऑस्पिशियसनेस ऑफ द फ्री स्पेस, जिसमें भगवान का कोई आकार नहीं है। तो शिवाय नमः आप आकार वाले शिव जी को बुला रहे हैं इमीडिएटली हेल्प के लिए। सो दैट इज वाई, देखिए जब मैं आपको मंत्रों को समझाऊंगा कि किस प्रकार मंत्र कौन से घर को एक्टिवेट करते हैं और कौन से देवता को एक्टिवेट करते हैं कुंडली के अंदर, तो आपको इन 2 अल्फाबेट्स का भी मतलब समझ में आएगा कि ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय और शिवाय नमः में क्या फर्क है, राइट। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा डीपली इनको हमने समझा है, जाना है। और यहां पर एक चीज आप रियलाइज कर लेना कि साढ़े सती चाहे वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इफेक्ट करे, चाहे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, या सामाजिक तौर पे, या यारी दोस्ती में, एसोसिएशन में, लेकिन साढ़े सती आपका प्रैक्टिकली बहुत बड़ा नुकसान कभी नहीं करेगी, वो मेंटल हैरेसमेंट देगी। और अगर वो प्रैक्टिकल नुकसान मान लीजिए आपका हो भी गया है जीवन के अंदर फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो प्रैक्टिकल नुकसान नहीं है। साढ़े सती के बाद आप वही चीज 3 या 4 गुना बेहतर तरीके से आप बना लेंगे उसको, और वो परमानेंट होगी। बिकॉज साढ़े सती में जो भी आप सीखेंगे वो परमानेंट होगा, वो टेम्पररी नहीं होगा। देखिए मुझे हमेशा फैमिली में जब मैं बैठा होता हूं तो मैं अपने बच्चों को भी यही समझाता हूं कि एक्सपीरियंस आपको कहां से आता है। कभी भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस से आपको एक्सपीरियंस नहीं आता, हमेशा नेगेटिव एक्सपीरियंस से ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है। सो दिस इज दैट नेगेटिव एक्सपीरियंस साढ़े सती विच विल गिव यू अ ट्रू एक्सपीरियंस, राइट, टू लिव लाइफ इन दी बेटर वे। और अगर ये जवानी में आ जाती है तो आपके मान लीजिए अगर ये 20 से 30 या 20 से 35 साल की एज में, जो मैक्सिमम लोगों की लाइफ में होता है, जो आती है, तो उसमें अगले जो 30-40 साल होते हैं वो आपकी जिंदगी में बेस्ट गुजरते हैं, और उसके बाद 30 सालों के बाद ये फिर रिपीट हो जाती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट साढ़े सती इज नथिंग टू फियर अबाउट। इसके उपाय कोई नहीं है, इसके उपाय है ही नहीं है, इसके उपाय सिर्फ भोलेनाथ की आराधना है, राइट। साईं अपने नाम को रीज बजो चाहे खींच, धरती पड़े तो उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। तो आप जैसे मर्जी आप साईं को भज लीजिए, आप शिवाय नमः कहते रहिए, शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाते रहिए। आपका साढ़े सती डिफिकल्टीज लाएगी लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे भोलेनाथ क्वारंटाइन है ऑलरेडी, उनको नहीं फर्क पड़ता और वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए दुनिया का जहर पी लेते हैं। आपके अंदर भी वही शक्ति आएगी जिससे आप दुनिया का जहर, जो लोग आपके लिए जहर रखते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनका सही चेहरा आपके सामने आएगा और आप उनका जहर पी सकेंगे और आपको इफेक्ट भी नहीं होगा। यू विल स्टिल सर्वाइव बिकॉज नाउ आप भोलेनाथ के भगत हैं। तो यहां पर शिव शर्मा से बन गए सर जी, लिविंग विद दैट नाउ। यस, यू हैव टू लिव विद दैट बिकॉज दैट इज द रियल पर्पस ऑफ साढ़े सती, कि आपको समझना है और आपको सुख मिलेगा। देखो आप कोशिश करके देखो, आपको साढ़े सती ऐसे काम में लगाएगी जहां पर आप ईमानदारी से किसी सामने वाले का भला करने लगेंगे। बिकॉज आप किसी की पेन तभी समझ सकते हैं जब अगर आपको लाइफ में वो पेन हुई होती है। तो इसलिए साढ़े सती से डरना नहीं चाहिए, साढ़े सती की तैयारी करनी चाहिए कि ओके टाइम आ गया स्कूल जाने का, पढ़ने का, सीखने का, लेट्स स्टडी, लेट्स सी, और उसको एंजॉय करो कि ये इंसान 10 साल से मेरे को पागल बना रहा था और आज इसका चेहरा मेरे सामने आया है। दुख मनाने की बात नहीं है कि वो आपका यार था या आपका दोस्त था, सुख मनाने की बात है कि आपका असली यार वो बैठा है ऊपर, वो परमात्मा आपका असली दोस्त है। वो आपको बिल्कुल निष्पक्ष होके आपके साथ दोस्ती निभाएगा, आपको प्यार करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। उससे बड़ा दोस्त, उससे बड़ा आपका वेलविशर इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। ये चीज साढ़े सती आपको सिखाती है, और जिस तरह के आपने कर्म किए होते हैं जीवन में, उस तरह का रिजल्ट आपको साढ़े सती में मिलता है। बहुत तेजी से नहीं मिलता है, 7.5 साल बहुत लंबा टाइम होता है, उसमें धीरे धीरे वो इफेक्ट्स आते हैं और भोलेनाथ की कृपा से वो कवर भी होते जाते हैं। जस्ट लाइक इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड,
राइट। जैसे मैं कहता हूं तो वो जो शिवाय नमः जो मंत्र है वो आपका छाता बनेगा, बारिश होती रहेगी, आपको एक बूंद भी गीला नहीं कर सकेगी। यू विल बिकम, इसीलिए मून को इन्वॉल्व किया गया। चंद्रमा मन है और मन जो है शिव जी के मस्तक पे विराजमान है। चुपचाप जाके शिवाय नमः का जाप करने लग जाओ। जैसे भी प्रारब्ध कर्म होंगे, जैसी भी दिक्कत परेशानियों का सामना होगा, वो सब कुछ खत्म होने लगेगा। और ये 7.5 साल एक रीजुनोवेशन के 7 साल होंगे। यू विल रीजुनोवेट आउट ऑफ इट, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स, नीड नॉट वरी अबाउट इट, टेक इट एज अ लर्निंग, राइट। और जो वो प्रिंसिपल है, अष्टक वर्गा का स्कोर चेक करो, शनि का वो चेक करो। सबसे पहले अगर आपको साढ़ेसती चेक करनी ही है, राइट, आप 5th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस चेक करो। ये वो है। 6th हाउस को भी आप चेक कर सकते हो, बिकॉज 6th हाउस इज अनफुलफिल्ड डिजायर्स, राइट। वो कितनी प्रैक्टिकल है वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स, आपको पता लग जाएगा साढ़ेसती के अंदर, राइट। आपका 9th हाउस पास्ट लाइफ, 5th हाउस फ्यूचर, 8th हाउस हिडन सीक्रेट्स, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर, मतलब साढ़ेसती इज दैट हाउस कीपिंग टाइम जहां पर आपकी सारी जिंदगी आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। बॉस, ये होती है लाइफ और इसको ऐसे जीना चाहिए। दैट इज द मीनिंग। एंड एक्चुअली यू शुड वेट फॉर साढ़ेसती टू टेल यू हु इज रॉन्ग, हु इज राइट। सारी जिंदगी हम ये लोग सोचते रहते हैं कि ये बंदा सही है कि नहीं है, ये बंदा सही है कि नहीं, ये गलत तो नहीं है मेरे साथ। और वो साढ़ेसती आपको एकदम से शार्प लाइक अ नाइफ आपको बता देती है कि ये इंसान सही है, आपकी जिंदगी में ये गलत है। और ये भगवान का इससे बड़ा कोई तरीका नहीं हो सकता कि स्लोली आपको वक्त भी दे दे और आपको समझा भी दे कि ये सही है, ये गलत है। इसीलिए फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट को फिक्स किया गया और स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट को साढ़ेसती के अंदर इन्वॉल्व किया गया, सो दैट anything, any problem that comes in your life should not be a very quick one, should be a very slow one, so that with your intelligent mind and by the help of grace of Shiva आप उस चीज को ओवरकम कर सकें। इसका और कोई इलाज नहीं है, इसका कोई और हल नहीं है, राइट। तो ये मेरा एक छोटा सा लेक्चर था आपको साढ़ेसती के ऊपर। हम कुछ कुंडलियां लेकर भी इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। 1 घंटा हो जाता है, पता भी नहीं लगता। इट्स एग्जैक्टली 1 hour नाउ since we've started this lecture. I'll come up with another lecture. I have a website astronavneet.com और आप कंसल्टेशंस भी उसमें बुक कर सकते हैं। आप ज्योतिष का कोर्स भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं वहां से ज्योतिष। मैं कल फिर से आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। टिल देन, हरे कृष्णा। धन्यवाद।